गुजरात। और गुजरात जहां पर लगातार क्लीन स्वीप, लेकिन एक सीट इस बार हाथ से बीजेपी के फिसल गई है। हमारे साथ पटेल साहब जुड़े जिन्होंने अमित चावड़ा को वहां से हराया है जी। इस बात का उनको दूसरे बार के वो सांसद हैं आणंद सीट से, और उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता को हराया, पूर्व वो अध्यक्ष वहां के प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, वो पीएम हमेशा कहते हैं कि फुल मार्क्स आता है जिस बच्चे से, उसको अगर 2 मार्क्स भी घटे तो उस पर प्रश्न होता है। तो आपसे पहला प्रश्न तो यही है, वो एक सीट जो खिसकी, वो क्यों खिसकी, बताइए। देखो, एक तो मैं सरदार साहब की कर्मभूमि आनंद से आता हूं, मैं सरदार साहब को नमन करता हूं, और गुजरात भी आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी का स्टेट है। 26 की 26 सीट 2014 में आई थी, 2019 में आई थी। एक सीट हमारी एक गई है। आपको भी मालूम है कि वहाँ कुछ न कुछ आंदोलन भी चला है, क्षत्रिय आंदोलन भी चला है, काफी सारे कांग्रेस के वो भी। मितेश भाई, आप लोगों को भुगतना पड़ा पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद, जो गुस्सा राजपूत समाज का था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 100% भुगतना पड़ा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे मत क्षेत्र में भी 8 लाख क्षत्रिय वोट थे, फिर भी मैं पटेल होके भी वहां से जीत के आया हूं। जो एक सीट गई है, मैं आपने बात किया, वो एक सीट भी 30,000 वोटों से गई है। ये भी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन जो कांग्रेस की विधायक थी वो थोड़ी उसमें ज्यादा प्रभावित भी थी, और उन्होंने काम भी वहां के विधायक रोके भी किया है। लेकिन 26 की 26 सीट जीतने की पूरी उम्मीद थी, और ये आनंद की सीट भी सभी लोग गिनते थे कि ये कांग्रेस जीतेंगे, लेकिन बड़ी मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, मतदाताओं ने वोट दिए हैं, उसकी मेहनत है। 65% से ज्यादा वोट ये बार भी दिए गए हैं। मैं कार्यकर्ता और मतदाताओं को ये जीत की बधाई देता हूं। मेरे मत क्षेत्र में जिन्होंने भी काम किया है, सब कार्यकर्ताओं को मैं ये जीत की बधाई देता हूं। दूसरा, 3 काम जो आप बोल रहे हैं, 3 काम में महिसागर रिवर जो आती है, आनंद डिस्ट्रिक्ट और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के इसमें आती है, तो वहां से फार्मर्स की एक डिमांड है, खेडूतों की एक डिमांड है कि वहां वियर बने, बंद बने। जो पानी सीमे से, दरिया में से आता है, वो खारा पानी आता है, तो जमीन बिगड़ती है, वो जमीन न बिगड़े, इसके लिए उनकी पूरी डिमांड है। वो पहला प्रायोरिटी है। और जहां ट्रैफिक की समस्या है, वहां फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है। गुजरात में, मेरे मत क्षेत्र में वो फ्लाईओवर बनाएंगे। एनआरआई डिस्ट्रिक्ट है ये, गुजरात का आनंद डिस्ट्रिक्ट एनआरआई डिस्ट्रिक्ट है, तो एनआरआई जब आते हैं तो उनको जो भी तकलीफ है वो तकलीफें दूर करेंगे, और जो भी कार्यकर्ताओं बोलेंगे वो कार्यकर्ताओं का काम करेंगे। कनेक्टिविटी तो मेरी 5 साल से है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तरह ही रहूंगा। सेवक बन के ही काम करूंगा। एक जो एवरेज एमपी सांसद कोई मेहनत करता है, सच बताइएगा ये पटेल साहब, थोड़ा आप लोगों को गुजरात में कम करना पड़ता है? बस मोदी जी का नाम लेके, अमित भाई का नाम लेके आप लोगों को लगता है ऐसा नहीं है, थोड़ा कम घूमना पड़ता होगा? नहीं घूमना, जैसे तो उनको देखिए देवरिया में बहुत मेहनत करनी पड़ी। 5 साल भी हमने बहुत घुमा है, तभी तो दूसरी बार पार्टी ने टिकट दिया है, और दूसरी बार ये नेता को हरा के आए। और 2019 में भी आपको मालूम होगा, आपका वही शब्द था कि आपने भरत सिंह सोलंकी को हरा के आए हैं, आप दिग्गज नेता हो गए, आपने बोला था। मेरे को अभी भी ये शब्द याद है। हाँ, तो आज भी वही बोलता हूँ कि ये कांग्रेस का गढ़ रहता था। लेकिन अभी 6 विधायक आनंद डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी के हुए, वो पहली बार हुआ है कि 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हुए। आनंद की जनता अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ है, और विकास के काम करते रहेंगे। सफेद क्रांति के लिए जो क्षेत्र जाना चाहता है, अमूल है। हाँ। सफेद क्रांति के लिए, अमूल कोऑपरेटिव के लिए, वो उदाहरण और जगह पे आप लोग दोहराइए, क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव किस तरह से काम कर सकता है, पैसा कमा सकता है, एक पूरे जगह की तस्वीर, तकदीर बदल सकता है। अमूल भी आनंद डिस्ट्रिक्ट में है, सफेद क्रांति जो बोल रहे हैं। अमूल भी आपको मालूम होगा कि आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही वही गांव है, वहां से ही ये स्टार्ट हुई थी। और पूरे देश में जो सहकारी क्षेत्र है वो आगे ले जाने में का अमूल का पूरा किया है, उसको और भी जगह पे कीजिए आप लोग, ये मैं कह रहे हैं। और भी कर रहे हैं, यूपी में किया है, बिहार में कर रहे हैं, सभी जगह कर रहे हैं, और पूरे भारत देश में करेंगे। ठीक है, देवरिया में जाऊं उससे पहले आनंद में तो इनका आनंद ही आनंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा आनंद इस बार ओडिशा से सामने आया है, जय जगन्नाथ की भूमि से। हमारे साथ सांसद महोदय मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 20 सीटें जीत ली हैं। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें। हाँ, मैं विभू प्रसाद तराई हूँ। आई हैव वोन फ्रॉम जगतसिंहपुर constituency of Odisha. Actually, this time, out of 21 seats, BJP has won 20 seats. And in 10th June, our BJP is going to form the government in our state. कौन बन रहा है चीफ मिनिस्टर? It will be decided tomorrow. अच्छा, कल डिसाइड हो जाएगा। हाँ।
अब जरा अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, आपने किसको हराया, वहां पर कितनी ताकत बीजेपी को लगानी पड़ी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा जिसको अब आप अगले 5 सालों में एड्रेस करने वाले हैं? I have won this seat defeating BJD candidate Rajashree Malik with 41,000 margin. Actually, our constituency is a rich constituency. Actually, our constituency has so many industries. It is going to be industrial hub. On the other hand, my constituency is rich with river and seashore, and so many opportunities are there. But due to negligence of state government, so many fundamental problems are there. So, my effort will be there how our people, how our young persons will get employment, how the displaced persons will get employment, and the land losers who have lost the land for the industries, how they will be rehabilitated there. On the other hand, in my constituencies, still irrigation facilities is not sufficient. On the other hand, my MP segment, around 23% belong to scheduled caste people. Still today, they have not got the opportunity to get the dwelling houses with Pradhan Mantri Awas Yojana तो scheme. अब आपकी सरकार बनेगी तो आवाज जल्दी जल्दी बन जाएंगे वहां पर। अब जरा ये बता दीजिए, देखिए वहां पिछली बार आप लोगों ने 8 सीटें जीती थी 21 में से, इस बार आप लोगों की पूरी 20 सीटें हो गई हैं। एक सीट जो हम लोग गुजरात को लेकर पूछ रहे थे कि वहां पर भी एक सीट हार गए, तो ओडिशा में भी एक सीट हारे, क्या वजह रही उसकी, क्या समझ में आया आप लोगों को? मतलब मध्य प्रदेश ने जैसे क्लीन स्वीप किया, वो वाली स्थिति से कैसे अछूता रह गया? Actually, in one seat at Koraput, Congress has won that seat. On the other hand, BJD has lost all these seats. So, now BJP is stronger in our state, and with our state government, and there will be double engine government, so that development work will be done very speedily. देखिए, actually, the central government schemes were hijacked by the state government run by Navin Patnaik. Actually, the Navin Patnaik government for 24 years, it was a आप लोगों ने government उनको of इतिहास corruption. बनाने से रोक दिया, वो बेचारे इतिहास का ही हिस्सा हो गए, जो वो सबसे ज्यादा लंबे और समय तक आजकल मुख्यमंत्री पवन- दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री जीत के बाद जो पहला भाषण देते हैं जय जगन्नाथ तो के जय साथ। जगन्नाथ के साथ शुरुआत करते हैं। तो ओडिशा का तो अब और राष्ट्रपति चुनने का भी फायदा मिला, ओडिशा से ही राष्ट्रपति जी आती हैं, तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वो इम्पैक्ट किया। No, actually, our beloved Prime Minister has love for our state. Actually, so many times he has gone to our states and he has got the blessings of Lord Jagannath. और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चूंकि वहां से आती हैं, आपको लगता है उसका भी असर हुआ, ओडिशा का एक कनेक्ट बना सीधा सेंटर से? Yes, actually, our beloved Prime Minister has fond of scheduled caste and scheduled tribe people. And so that he has taken our ST lady and he has made her our President of India. On the other hand, actually, our beloved Prime Minister is going to make India as a third economy. My constituency has contribution to connect with this Indian ठीक economy. है, चलिए बहुत धन्यवाद सांसद जी आपका। अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी बनाएंगे तो उसके लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इनके इलाके का, इसका जिक्र करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसा राज्य जहां पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ओडिशा में, मतलब जबरदस्त कमाल किया है।